ओके क्लास, आज हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 10 भी आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन इतना। इसमें ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। अब आपने ट्राइंगल की साइड से क्या निकालनी है? साइड से आपने निकालना है इसका एरिया, वरना तो आपके पास इससे पहले वाले क्वेश्चंस में क्या होता था भाई कि नॉर्मल आपको वर्टिसेस गिवन थे और आप लोग एरिया सुकून से कैलकुलेट कर रहे थे। बट इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है ज़रा देखिएगा। ये मैंने बनाया ट्राइंगल। द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर y इज इक्वल टू m1x प्लस b1, ये हो गया b। फिर ये हो गया y इज इक्वल टू m2x प्लस b2, ये कोऑर्डिनेट c हो गया और ये हो गई इसकी इक्वेशन। तो दोस्तों आपने प्रूव करके बताना है कि इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो 1/2 ब्रैकेट b1 माइनस b2 का स्क्वायर अपॉन m1 माइनस m2 आना चाहिए। आपने प्रूव करना है। थोड़ी सी लेंदी वर्किंग होगी पर बेफिक्र हो जाएगा, सुकून से मसला नहीं करेगा ये। तो सबसे पहला काम, हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। दिस इज योर L1, L2 एंड L3। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पे लिखेंगे कंसीडर L3 एंड L1, y इज इक्वल टू m1x प्लस b1। x की जगह कितना आ जाएगा? 0। तो m1 इज इक्वल टू m1 इंटू 0 प्लस b1। तो पहले कोऑर्डिनेट यानी कि x1 कॉमा y1 आपके पास जो है वो कितना हो जाएगा? 0 कॉमा b1। इसी तरीके से आप यहाँ लिखेंगे कंसीडर L3 एंड L2। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? ये लिखा आपने y इज इक्वल टू m2x की जगह 0 और ये हो गया b2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? b2। तो आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 कॉमा या x3 कॉमा y3 कर लें। x3 कॉमा y3 कितना आ गया? 0 कॉमा b3। दो कोऑर्डिनेट्स ये निकल कर आ गए हैं। फिर आ जाएं, आप कंसीडर कीजिएगा यहाँ पर अगर L1 एंड L2, तो दोनों को कंपेयर करा लीजिए। कंपेयर L1 और L2। तो ये देखिए m1x प्लस b1 इज इक्वल टू m2x प्लस b2। शिफ्टिंग करा देते हैं। m1x माइनस m2x इज इक्वल टू b2 माइनस b1। x कॉमन लीजिए, m1 माइनस m2 इज इक्वल टू b2 माइनस b1। b1 चाह रहा हूँ मैं नेगेटिव हो जाए, सॉरी पॉजिटिव है तो नेगेटिव कॉमन लीजिए, b1 माइनस b2 अपॉन m1 माइनस m2। ये x के कोऑर्डिनेट आ गए यहाँ पर। सही है। अब इस x को उठाइए और नाउ L1।
L2 में भी रख सकते हैं। नाउ L1, नाउ L1 कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू m1, x की जगह b1 माइनस b2 अपॉन m1 माइनस m2 और प्लस b1। तो यहाँ पर आपने जब एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 प्लस b1 m1 माइनस m2 और ये हो जाएगा माइनस का m1 b1 माइनस b2। अब इसे ज़रा समराइज करते हैं, कुछ ना कुछ कैंसिल आउट ज़रूर होगा। m1 b1 प्लस m1 b2 प्लस m1 b1 माइनस b1 और m2 डिवाइडेड बाय m1 और माइनस m2। अब देखते हैं कुछ ना कुछ यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। m1 b1 नेगेटिव का और पॉजिटिव का कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास कितना बचा यहाँ पर? m1 b2 माइनस b1 m2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। तो मेरे पास सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स निकल कर आ गए। ये हो गया x2 y2 माइनस b1 माइनस b2 अपॉन m1 माइनस m2 कॉमा m1 b2 माइनस b1 m2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। ओके क्लास, अब हमारे पास ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस आ चुके हैं। अब हम इनका एरिया निकालेंगे। तो एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है भाई, तो आपने सिर्फ यहाँ पर प्लॉट करके इसको सॉल्व करना है। तो भाई ये देखिएगा 1/2 x1 की जगह 0, y1 की जगह 1, x2 की जगह ये ज़रा थोड़ा सा समय गैप से, तो क्योंकि x2 की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है। x2 हो जाएगा ब्रैकेट माइनस b1 b2 अपॉन m1 माइनस m2। ये हो जाएगा आपके पास 0 b1 m1 b2 माइनस b1 m2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। ये हो जाएगा b2 1 1 1। एक्सपेंडिंग मैंने आप लोगों को सिखाई भी है, तो खैर इसमें इतना मसला नहीं होगा। एक्सपेंडिंग बाय r1 लिखिए। ये तो पहला 0 हो गया, छोड़ दो, प्लस माइनस प्लस, पहला वाला 0 हो गया, डायरेक्ट b1 पे चले जाओ। इससे रिलेट करती हुई रो और कॉलम डिलीट, तो क्या बचेगा? ब्रैकेट b1 माइनस b2 अपॉन m1 माइनस m2। ये हो गया 0 1 1। फिर आ जाए यहाँ से 1 b1 माइनस b2 अपॉन m1 माइनस m2 0
m1 b2 माइनस b1 m2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 और ये हो जाएगा b2। तो अब आप देखें नॉर्मल एक्सपेंडिंग कर ली, वही काम करना है ए डी माइनस बी सी, तो मैंने आपको सिखाया हुआ दिया। तो भाई ये हो गया ए डी, बी सी तो कितना है 0, तो उससे इग्नोर ही कर दीजिए। तो ये बचेगा -1 b1 माइनस b2। ये हो जाएगा माइनस का b2 b1 माइनस का b2, तो दूसरा तो 0 हो गया। ये हो गया 1/2 माइनस माइनस प्लस b1 b2 माइनस का b2 b1 प्लस b² 2, मतलब इस b को इससे भी मल्टीपल दिया, इससे भी, पहले माइनस माइनस प्लस किया, अब इसको इससे करेंगे। अच्छा मैं यहाँ पर अपॉन m1 माइनस m2 लिखना भूल गया था, तो मैंने लिख दिया इसको m1 माइनस m2। ये हो जाएगा m1 माइनस m2। ये हो जाएगा b² 1 माइनस b1 b2 माइनस का b1 b2 b² 2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। ये कितना हो जाएगा b1² माइनस 2b1 b2 प्लस b2² डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। किसी ने कहा सर ये तो लिखा हुआ है फॉर्मूला, कौन सा वाला? बोला गया भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये लीजिए बच्चों, हो गया ये वाला क्वेश्चन सही। b1 माइनस b2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू m1 माइनस m2। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 13 आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो इसमें हमने क्या करना है ज़रा सुनिएगा। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल विद द इक्वेशन ऑफ whose sides are 5x plus y minus 5 is equals to 0, x minus y plus 1 is equals to 0 और x y is equals to 1, and also find the area of triangle। तो बेटा मैंने आप लोगों को बताया है कि कैसे आप लोगों ने निकालनी होती है इक्वेशन। मैं इसको ज़रा और साफ सुथरा करके लिख दूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। देखें पहले तो आपने क्या निकालनी है, एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए आप L1 एंड L2 को साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे, L2 एंड L3 को, फिर L1 एंड L3 को। यहाँ से साइमल्टेनियस सॉल्व करके, ऐसे मैंने अभी 10 में करवाया था वैसे ही इन्हें साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियस सॉल्व करने के बाद जो है आपने क्या करना होगा, यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करना होगा। और एरिया किस तरह कैलकुलेट करेंगे, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। अब देखें हेड और टेल वाली कहानी आ रही है। लेट सपोज अगर मुझे ये थीटा 1 कैलकुलेट करना है,
तो सर m कैसे निकालेंगे बेटा? m निकालने का तरीक़ेकार माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो सर m1 कितना हो जाएगा? मैंने कहा भाई m1 हो जाएगा -1 अपॉन 1। तो m1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? -1। देखें यहाँ से निकाला। m2 कैसे निकालेंगे? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो m2 कितना आ गया? 1 आ गया। वो कैसे निकाला? इससे निकाला। और m3 निकालना है तो इसको देखें, y इज इक्वल टू 1। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 0x प्लस 1y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ हो जाएगा दोबारा से माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, यानी कि m3 बराबर हो जाएगा -0 अपॉन 1। तो कितना हो जाएगा? 0। ठीक है भाई, यहाँ तक आपने m1, m2, m3 तीनों कैलकुलेट कर लिए। अब देखें हेड कहाँ जा रहा है? m3 की तरफ जा रहा है। तो θ1 के लिए आप क्या करेंगे? m3 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 और m2। θ2 कैलकुलेट करने के लिए देखें θ2 कहाँ रहा है? θ2 मेरा ये रहा, m1 पर एरो हेड आ रहा है। तो m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 और m2। θ3 कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे? m2 माइनस m3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 और m3। सही है भाई। तो इस तरीके से ही आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह।